एक एक कमेंट मैं आप तीनों से चाहती हूँ, आपके साथ जनरल से बात शुरू करते हुए। ये एक खलबली तो दिख रही है पाकिस्तान में, एक दिख रही है, लेकिन हमें मतलब सबके मन में यही आ रहा है कि अभी करेंगे तो अभी तो उनको पता है, अभी तो वो हाई अलर्ट पे है, अभी तो हर जगह लेकिन कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब हमें तय करना है। तो उसमें कौन सी बातें ध्यान रखनी है? देखो, सच्चाई ये है, मैं ये कहूँगा अंजना, सोच समझ के करना है, मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी से जाना है। और वाकई आपने पॉइंट में दम है, अभी तो उनको मालूम है कब करेंगे, कहाँ करेंगे, किस रूप में करेंगे, ये डिसाइड करेगी भारत की गवर्नमेंट और भारत की मिलिट्री। और मैं ये वादा करता हूँ कि इस बार जो भी होगा वो बहुत बड़ा होगा। उसकी वजह है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इस बार आतंकवादियों पे ही नहीं, आतंकवादियों के जो आका हैं उन पे एक प्रकार हमला होगा। और ये अकेला नहीं है, इसमें इकोनॉमिक भी होगा, पॉलिटिकल भी होगा, डिप्लोमेटिक भी और मिलिट्री भी। और वन ऑफ वन नहीं होगा, ये चलता जाएगा कि पाकिस्तान को एक प्रकार अपनी गलती महसूस हो और हाथ खड़े करे कि अगर वो भारत के आतंकवाद भेजता रहेगा तो फिर पाकिस्तान के साथ ये कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है इसको जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड होगा वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आने वाले टाइम में। और जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं इनके आतंकवादियों को डिस्ट्रॉय, मुझे लगता है ट्रेनिंग एरियाज़ को बर्बाद करना वो बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो इनका भागलपुर में कैंप है लश्कर तोबा और जमात उल दावा का और प्लस जैसे मोहम्मद का, इनको भी बर्बाद करना चाहिए, ये भी बहुत ही वाइबल हैं। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान को डिफेम करो पूरे वर्ल्ड में, आप उसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट में डुबाओ। दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हमने एक प्रकार बेसिक एग्रीमेंट किए हुए हैं अमेरिका के साथ, जिसमें बेका और कोम कासा है, तो आपको कई रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलने की बड़ी आशाएं हैं पाकिस्तान के बारे में भी अमेरिका से। और एक कंट्री बहुत हेल्प कर सकता है आपको, वो है इजराइल की मुसाद। मुझे लगता है हर चीज़ का फ़ायदा उठाया जाएगा और आने वाले समय में वाकई ही ये जो भी एक्शन होगा, कब होगा, किस रूप में होगा, ये अभी भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, मगर बहुत ही पुख्ता होगा। कैप्टन परमार, आपको क्या लगता है, आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? आई थिंक मिलिट्री ऑप्शन तो हमेशा है हमारे पास, लेकिन जैसे जनरल सिवाच ने कहा है कि ऑल राउंड स्ट्रैटेजी पॉलिसी होनी चाहिए। प्रेशर बना के रखो पाकिस्तान पर, कभी ना कभी वो फिर कोई चूक या गलती करेगा और हम इसको इंटरनेशनली ग्लोबली इनफेमस कर सकते हैं। पर एक बात हम फॉलो कर सकते हैं, टू गेट पाकिस्तान रिकग्नाइज्ड एज एन इंटरनेशनल स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। अगर वो हो जाए तो हमें जो करना चाहिए, बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा साथ देगी। और ये प्रेशर बना के रखो, क्रैक करो पाकिस्तान को, कोई गलती करे तो हम इंटरनेशनल ऑर्डर लॉ के हिसाब से वही जायज़ एक्शन ले सकते हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि बात मल्टी प्रोंग अटैक की एब्सोल्युटली करेक्ट है, दिस इज व्हाट वी हैव बीन सेइंग। लेकिन एक बात है, आपके पास फोरम्स हैं, क्वाड है, हाँ, स्को है, सबसे ज्यादा दबाव में इस वक्त एयरफोर्स ही है, क्योंकि देश भर की उम्मीदें सबसे ज्यादा आपसे है। एक्चुअली सबको लग रहा है कि अब राफेल के टेस्ट फायर का टाइम अंजना जी, मैं कहूँगा दबाव में एयरफोर्स से कम पॉलिटिकल विल है। एयरफोर्स को जिस वक्त आप आदेश देंगे, एयरफोर्स हमेशा तैयार है। और आपको बता रहे हैं, ये कंडक्ट करना, हमारे पास जिस तरह के एयरक्राफ्ट हैं और जिस तरह के इस वक्त हमारे एम्यूनिशंस हैं, हमारे पास स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी है। वो जो आप J-20 और J-17 की बात कर रहे हैं, ये कोई मैच नहीं है। अगर इसमें हमें आदेश मिलेगा तो एयरफोर्स अपना काम करके वापस आ जाएगी। तो सवाल ये है, द प्राइम थिंग इज पॉलिटिकल विल एंड पॉलिटिकल डायरेक्शन। वो शायद आज के दिन इस देश में अवेलेबल है, दैट्स व्हाट वी अंडरस्टैंड। और वो दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री के भाषणों में। तो अब इसका जवाब दिया सकता है। आपने एक सवाल बहुत अच्छा पूछा था कि जवाब देने के लिए चुनाव कैसा होगा। तो चुनाव तो समय का करना पड़ता है और टारगेट का करना पड़ता है, और टारगेट वही होना चाहिए जो चाणक्य नीति में हो। अब आपको खांसी नहीं काटनी है, जड़ों में मट्ठा डालना है। तो जगलर वेन को खत्म करना है। जब तक जड़ें नहीं खत्म करेंगे, जो आकाओं के फॉर्म में जनरल सिवाच ने बोला है, तब तक ये रुकेगा नहीं। और ये ऑपरेशन कोई एक दिन का नहीं होगा, एक बार का नहीं होगा, इट विल बी कंटिन्यूअस ऑपरेशन। और ये जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है, ये भी तो जुड़ा हुआ इन्हीं से है।
उसी को खत्म करना होगा। आप जब उसको खत्म करेंगे गंगोत्री से ही तो लश्कर आपको तैयबा से ही जुड़ा हुआ है वो। ये जो ऑफशूट है, ये इन्होंने जानबूझ के कब किया था, जब इनको लगता था क्योंकि इनका मुस्लिम नाम था लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद का, तो इन्होंने अंग्रेजी नाम रेजिस्टेंस फोर्स, ये एक कोई और नहीं है, ये लश्कर तौबा है, ये जैसे मोहम्मद है। तो ये तो सबको अंजना पता जी, है। जब ये वर्ल्ड बैन वाइड होते हैं एक नाम दूसरा रख लेते हैं, जो आपने एक नाम को बैन किया दूसरा हो गया, और तो ये तो पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है। और दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंग्लिश नेम रखा गया है सो दैट मिसलीड कर सकते हो, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन ट्रस्ट ने इनको ग्रे लिस्ट पे डाला था। यही नहीं, देखिए जब पूरे विश्व में जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर सबकी राय बनने लगी और द रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ जिस तरह से भारत ने पूरे विश्व का साथ पाया, उसके बाद से इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि हम तो भाई जो भारतीय सरकार के एजेंसीज के लोग थे उनको मारने आए थे, जबकि आईबी का सिर्फ एक अधिकारी वहां मौजूद था। लेकिन सोशल मीडिया पर पूरा प्रोपेगेंडा वॉर भी छेड़ दिया कि वहां पर दरअसल आईबी के एजेंट आए हुए थे, और इसीलिए सबसे पहले हमने आज तक पर इस पूरे प्रोपेगेंडा को भी ब्रेक किया। वहां पर कोई अधिकारी नहीं था, ये आम निहत्थे लोग थे जिनको कायर आतंकियों ने दिन के उजाले में पॉइंट ब्लैंक रेंज पर पतियों को पत्नियों के सामने, उनके बच्चों को के सामने मारा है। और ये भारत कभी नहीं भूलेगा और पूरी दुनिया को ये नहीं भूलना चाहिए। जनरल सिवाच, कई बार इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, हम हर मुमकिन कोशिश करते आए हैं। इस बार क्या अलग करेंगे? कैसे हम रोक पाएंगे, या फिर ये एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है भारत के लिए? देखो, अभी आपको एस्केलेशन लैडर में इसको बहुत ऊपर ले जाना है, क्योंकि आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, आपने एक प्रकार एयर स्ट्राइक कर दी बालाकोट में, उसका इम्पैक्ट बहुत थोड़े टाइम में रहा। अभी आपको बहुत बड़ा करना है, और बड़ा बार बार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कह रहे हैं उन आकाश पे, और वो आका कौन है? पाकिस्तान की आर्मी और ISI। तो उनको भी हार्ड करे, पाकिस्तान को हार्ड करे, और उसके अंदर जो इकोनॉमिक की बात करें वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो नेवल ब्लॉकेड की बात है, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और बाकी जो ये टारगेट्स हैं, मुझे लगता है ट्रेनिंग एरिया, बाकी जैसे मोहम्मद का कैंप, लश्कर तौबा का कैंप, और बाकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये है कि ये कंटिन्यूस चलेगा, ये अकेला नहीं। और दूसरा, इनको डिफेम करना है इंटरनेशनली, ये बताना है कि आतंकवाद का गढ़ है पाकिस्तान। जो बात कर रहे थे कि अगर हम इसको डिक्लेयर करा दें कि ये पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और कम से कम ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको ग्रे लिस्ट में डाले, ये हमारा एक प्रकार से एम होना चाहिए, और मुझे लगता है हम सक्सेसफुल होंगे। आज वर्ल्ड कम्युनिटी हमारे साथ है, आज पूरे लोगों का सिंपैथी है, और सबको ये मालूम है भारत की काबिलियत और क्षमता है। भारत पाकिस्तान को सबक सिखाएगी, अब इसके अंदर दो राय नहीं है। एक सवाल, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर उसी में आप अपनी बात भी कहिएगा। कई लोग देश में ये कह रहे हैं कि हमास ने भी ऐसे ही हमला किया था इजराइल में, लोग पार्टी में एक जगह पर थे और ऐसे ही खुलकर उन पर ये किया था। फ्रांस में ओपेरा में किया जाकर, वहाँ पर रशिया में सिनेमा हॉल में किया। इजराइल जैसा देश अगर हमास पर इस तरह से बदला ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते? इसका कोई जवाब है आपके पास? इसका एक जवाब है अंजना क्या? जी, उनको इंटरनेशनल सपोर्ट है, और इंटरनेशनल सपोर्ट उसमें बहुत मैटर करता है। इससे मैं जनरल सिवाच की बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक चीज़ है, अभी इनको $470 मिलियन का एड पैकेज मिला है फॉर द सस्टेनेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ F-16 एयरक्राफ्ट। अगर हम अपने रिश्ते का प्रयोग करके, जो हमारे US के साथ अभी रिश्ते हैं और जो हमारी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, अगर इस डील को हम होल्ड पे डाल देते हैं, ये सारे जहाज ज़मीन पर बैठ जाएंगे। इनमें से किसी के पास भी उड़ने की क्षमता नहीं होगी। 4-5 सॉर्टीज के बाद ये आगे नहीं आ पाएंगे, तो वॉर डिसेबल हो जाएंगे। तो बेसिक इशू यह है कि आपको जगलर वेन पकड़ना है कि किस चीज़ पर हम अपना ऑक्सीजन पाइपलाइंस कौन कौन सी हैं, उसको हम कैसे प्रेस करें। अपार्ट फ्रॉम काइनेटिक्स विच वी शो, काइनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश के मोरल के लिए और देश की कहते हैं प्रतिभा के लिए, और जो हमारे देश के बारे में जो हमारा गर्व है, उसको भी इन्होंने चोट पहुंचाई है। ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर कुछ आपके मन में आ रहा है जल्दी से। आपने हमास का जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तान गाजा नहीं है। पाकिस्तान एक सॉवरन नेशन है। हमें जो भी एक्शन लेना है सोच समझ के लेना चाहिए, नहीं तो हमारा खुद का नाम बदनाम होगा। बिल्कुल। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।